हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि भाई अपने पास में अगर कोई चक्र दे रखा है तो चक्र की कोटि कैसे ज्ञात करें, उस चक्र का पक्षांतरण जो है वो किस तरीके से ज्ञात करें और उस पक्षांतरण से समक्रमचय बनता है या विषम क्रमचय बनता है वो किस तरीके से देखें। ये सारी चीजें अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने देखी है। आज के वीडियो में अपन क्रमचय पर आधारित है। क्रमचय के पक्षांतरण देख लो, क्रमचय से चक्र देख लो, उस चक्र से या क्रमचय से जो रिजल्ट अपने पास में आता है, जैसे पक्षांतरण अपने पास में बना या फिर क्रमचय का प्रतिलोम अपने पास में बना या चक्र का प्रतिलोम बना, वो रिजल्ट जो है वो किस तरीके से ज्ञात करें। एग्जाम्पल की सहायता से देख रहे हैं कि एग्जाम्पल है अपने पास में कि यदि सिग्मा अपने पास में दे रखा है, एक क्रमचय है सिग्मा जिसका मान अपने को दे रखा है चक्र के रूप में। ये क्या है? एक चक्र है, चक्र के रूप में अपने को इसका मान दे रखा है। और दूसरा क्रमचय है अपने पास में रो, रो का मान भी अपने को दे रखा है। इससे अपने को ये सिद्ध करना है, देन प्रूव दैट कि रो सिग्मा रो इनवर्स का मान ये होता है। पहली कंडीशन तो अपने को ये सिद्ध करनी है। दूसरा है कि सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा का मान भी ज्ञात करो। दूसरी कंडीशन अपने पास में ये है, भाई इसका मान तो ज्ञात करना ही करना है, इसके अलावा ये सारी चीजें भी ज्ञात करो। तो सबसे पहला काम, जो अपने पास में क्रमचय अपने को दिया गया है वो चक्र के रूप में दे रखा है। चक्र से अपन क्रमचय किस तरीके से बनाएं? तो चक्र से क्रमचय बनाएं, तो चक्र से क्रमचय बनाने के लिए सबसे पहली बात अपने पास में है कि भाई दूसरा क्रमचय जो अपने को दे रखा है, जो दूसरा क्रमचय अपने को दिया है उस क्रमचय में कितने अवयव हैं? 8 हैं। तो पहले वाले क्रमचय में भी 8 ही अवयव होंगे। तो जितने दूसरे क्रमचय में हैं उतने ही अवयव पहले क्रमचय में होंगे। तो इनकी अवयवों की संख्या अपन देखें तो रो बराबर में सिग्मा बराबर पहली रो जो है उस पहली रो में तो इसके अवयव 1 2 4 5 6 7 8। भाई दूसरे क्रमचय में अपने पास में 8 अवयव हैं, तो पहली रो में तो अपने पास में इस क्रमचय के अवयव आ गए। दूसरी रो जो है वो देखो चक्र से ये बोल रहा है कि 1 का प्रतिबिंब है 7, तो 1 का प्रतिबिंब 7, 7 का प्रतिबिंब है 2, 2 का प्रतिबिंब है 6 का प्रतिबिंब है 3, 3 का प्रतिबिंब है 5, 5 का प्रतिबिंब है 8, 8 का प्रतिबिंब है 4, 4 का प्रतिबिंब है 1। तो चक्र से क्रमचय अपन ने बनाया। अब दूसरा क्रमचय अपने पास में दे रखा है रो बराबर में ये मान। पहले तो ये बोल रहा है कि जो रो है उस रो का प्रतिलोम भी ज्ञात कर लो। तो क्रमचय रो का प्रतिलोम क्रमचय, प्रतिलोम क्रमचय रो इनवर्स होगा। क्रमचय का प्रतिलोम कैसे देखें? अर्थात अगर किसी क्रमचय का प्रतिलोम ज्ञात करना है तो उस क्रमचय की दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बना दो और पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति बना दो और क्रम वाइज लिख दो। तो दूसरी पंक्ति हो जाएगी इसकी 5 2 4 3 1 8 6 1 4 3 8 7 6 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको क्रमवाइज लिखा, क्रमवाइज का मतलब हो गया रो इनवर्स। 1 का प्रतिबिंब कितना है? 8, 2 का प्रतिबिंब कितना है? 1, 3 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 3, 5 का प्रतिबिंब 2, 6 का प्रतिबिंब 7, 7 का प्रतिबिंब 6 और 8 जो है 8 का प्रतिबिंब हो गया 5। इस तरीके से क्रमवाइज लिख लिया तो रो इनवर्स भी अपने पास में आ गया। अब आगे है, ये बोल रहा है पहली कंडीशन है सिग्मा रो इनवर्स, कि सिग्मा रो इनवर्स
ज्ञात करना है कि भाई सिग्मा क्रमचय और रो क्रमचय जो है दोनों का गुणा करो। तो रो इंटू सिग्मा है, तो रो अपने पास में है 1 2 3 4 5 6 6 7 8 और उसका मान है 2 5 4 3 8 6 1 इंटू सिग्मा है अपने पास में, सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 और मान दे रखा है 7 6 5 4 5 1 1 8 3 2 और 4। दूसरा ये दे रखा है इन दोनों क्रमचयों का संयुक्त क्रमचय ज्ञात करो, अर्थात दोनों का गुणन करना है। तो दोनों के गुणन में पहली रो जो है वो सेम होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पहली रो सेम। अब देखना है इसका संगत प्रतिबिंब, तो एक का प्रतिबिंब इसमें देखा, तो एक का प्रतिबिंब अपने पास में है, एक का प्रतिबिंब 7, 7 का प्रतिबिंब 6, तो 6, 2 का प्रतिबिंब 6, 6 का प्रतिबिंब यहां आ गया 7, 3 का प्रतिबिंब 5, 5 का प्रतिबिंब हो गया यहां 8, 4 का प्रतिबिंब 1, 1 का प्रतिबिंब 2, 5 का प्रतिबिंब 8, 8 का प्रतिबिंब 1, 6 का प्रतिबिंब 3 है, 3 का प्रतिबिंब यहां हो गया 4, 7 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब यहां हो गया 5, 8 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब हो गया 3, 4 का प्रतिबिंब अपने पास में 3 आ गया। इन दोनों का गुणन हो गया, रो सिग्मा अपन ने निकाल लिया, रो सिग्मा हो गया। अब बोल रहा है ये रो इनवर्स, कि रो सिग्मा रो इनवर्स, तो रो सिग्मा का मान तो 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 2 1 4 5 3 और रो इनवर्स है अपने पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे मान दे रखा है इसका 8 1 4 3 2 7 6 5, ये अपने पास में इसका मान दे रखा है। अब दोनों का वही संयुक्त अर्थात गुणन, तो पहली रो सेम, पहली रो में तो अपने पास में क्रमचय के अवयव आ गए। अब इनके संगत प्रतिबिंब देखने हैं, तो पहले तो प्रतिबिंब देखेंगे किसमें, इनवर्स में, और जो प्रतिबिंब देखना है किसमें, रो सिग्मा में। तो वो अपने पास में बना 1 का प्रतिबिंब 8, 8 का प्रतिबिंब 3, ठीक है। फिर आता है 2 का प्रतिबिंब 1, 1 का प्रतिबिंब 6, 3 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 2, 4 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 8, 5 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 7, 6 का प्रतिबिंब 7, 7 का प्रतिबिंब 5, 7 का प्रतिबिंब 6, 6 का प्रतिबिंब 4, 8 का प्रतिबिंब 5 और 5 का प्रतिबिंब 1। तो ये आ गया अपने पास में रो सिग्मा रो इनवर्स, ठीक है। इसका रिजल्ट अपने को किस रूप में चाहिए, इस चक्र के रूप में। तो पहले इसको चक्र के रूप में लिखो, चक्र के रूप में लिखने के लिए 1 का प्रतिबिंब 3, 1 का 3 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 6, 6 का प्रतिबिंब 5, 5 का प्रतिबिंब 7, 7 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 8, 8 का प्रतिबिंब 1। तो रो सिग्मा रो इनवर्स से जो क्रमचय अपने पास में बना उसका अपन ने क्या ज्ञात कर लिया, चक्र, चक्र अपन ने ज्ञात कर लिया है। अब चक्र में आप ये देखो कि इस चक्र को इस रूप में लिखना है, इस चक्र को इस रूप में अपने को लिखना है। तो चक्र का ये रूप अगर अपने को देखना है, तो चक्र का ये रूप देखने के लिए क्या करना है कि एक जो है, इस एक का प्रतिबिंब, अपन ये देखो कि एक जो है वो किसका प्रतिबिंब है, किसमें, रो क्रमचय में, रो क्रमचय में एक किसका प्रतिबिंब है। तो एक जो है यहां अपने पास में एक किसका प्रतिबिंब है,
8 का, तो 1 के जगह लिखा रो ऑफ 8। दूसरा है 3, 3 का प्रतिबिंब, 3 किसका प्रतिबिंब है? 4 का, तो रो ऑफ 4। आगे है 2, 2 किसका प्रतिबिंब है? 5 का, रो ऑफ 5। फिर अपने पास में है यहाँ 6, 6 किसका प्रतिबिंब है? रो ऑफ 7। आगे है फिर 6 हो गया, फिर है 5, 5 किसका प्रतिबिंब है? 5 है रो ऑफ 2, रो ऑफ 2। फिर आगे है 7, 7 है 6 का, रो ऑफ 6, रो ऑफ 6 हो गया। 4, 4 किसका है? रो ऑफ 3, रो ऑफ 3। और फिर 8 किसका है? 8 है रो ऑफ 5, रो ऑफ 5। अपने पास में इस क्रमचय को लिखने के बाद अब आप ये देखो, क्या ये मान और ये सेम है? क्या सेम है? चेक करो। रो ऑफ 8, रो ऑफ 8, रो ऑफ 4, रो ऑफ 4। आगे है रो ऑफ 5, रो ऑफ 5। आगे है रो ऑफ 7, 7, 2, रो ऑफ 2, ये रहा रो ऑफ 2, 6, 6। आगे है 3, 3। फिर है 5, ये रहा 5। तो सारे मान अपने पास में, तो डबल आ गए, क्या डबल 5 आ गए अपने पास में। एक है, एक प्रतिबिंब किसका है? यहां देखें तो एक है रो ऑफ 8, ठीक है। 3, 3 किसका है? रो ऑफ 4, ठीक है। फिर आगे है 2, 2 है रो ऑफ 1, रो ऑफ 1 नहीं लिखा, रो ऑफ 1, 2 है रो ऑफ 1 का। तो अपने पास में सारे के सारे डिजिट जो हैं वो आ चुके। चाहे तो जैसा रूप इसका है वैसा लिख सकते हैं, क्योंकि चक्र अगर अपने पास में बन गया तो चक्र के अवयवों को क्रम वाइज अपन लिख सकते हैं, कि चक्र जो है उस चक्र के अवयवों को क्रम वाइज लिखा जा सकता है। तो अपने पास में रो चक्र के रूप में दिया था एक क्रमचय, एक क्रमचय जो अपने को चक्र के रूप में दे रखा था। उस चक्र के रूप में दिए गए क्रमचय से अपन ने, चक्र के रूप में अपने को क्रमचय दिया, चक्र के रूप में क्रमचय अपने को दिया था, तो उस चक्र के रूप में दिए गए क्रमचय से, चक्र के रूप में दिए गए क्रमचय से अपन ने ये देखा कि किस तरीके से मान देखते हैं। भाई रो एक क्रमचय अपने पास में है, फिर यहां से अपन ने सिग्मा लिया, रो और सिग्मा दोनों चक्रों से क्रमचय बनाए, क्रमचय से चक्र अपन ने बनाया, इस तरीके से मान लिखा। फिर दोनों का प्रतिलोम देखा, भाई रो का प्रतिलोम ज्ञात करो, रो का प्रतिलोम अपन ने लिखा। फिर रो सिग्मा करा, दोनों का संयुक्त क्रमचय निकाला। ऐसे ही फिर इनसे गुणा करते हुए अपन ने लास्ट ये रिजल्ट अपने पास में आया। इस रिजल्ट को फिर चक्र के रूप में लिखा, इस रिजल्ट से अपन ने चक्र बनाया। और चक्र को अपन ने ये माने कि भाई एक जो है वो रो क्रमचय में देखो कि एक किसका प्रतिबिंब है? एक 8 का प्रतिबिंब है, ये लिखा। फिर 3 किसका है? 4 का है। फिर 2 किसका है? 2 है अपने पास में 1 का। ऐसे सारे क्रमचयों को अपन ने सीरियल वाइज लिखा। लिखने के बाद जो रिजल्ट अपने पास में दे रखा था उसको और इसको मैच करा, दोनों सेम स्थितियां अपने पास में आई। तो जैसा मान अपने पास में इसका है, अब ये बोल रहा है कि रो इनवर्स सिग्मा, सॉरी सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा ज्ञात करो, सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए सिग्मा अपने पास में ये क्रमचय निकाला था, इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिलोम क्रमचय निकालना है। वो प्रतिलोम क्रमचय किससे गुणा करना है? रो सिग्मा से। रो सिग्मा से गुणा करने के बाद में दो रिजल्ट अपने पास में आया, वो रिजल्ट क्या कहलाता है? रो इनवर्स सिग्मा रो। तो जैसे इसका किया था उसी प्रकार अपन ये निकाल सकते हैं कि सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा भी वैसे ही ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए पहले आप रो का इनवर्स ज्ञात करोगे, फिर उसको रो सिग्मा से गुणा करना है, अर्थात उनका संयुक्त क्रमचय अपने को ज्ञात करना है।
फिर ये रिजल्ट अपने को फाइंड हो जाएगा। जैसे इससे क्रमचय बना था, क्रमचय से अपन ने चक्र के रूप में लिखा और उस चक्र का रो क्रमचय में संगत प्रतिबिंब देखा तो अपने पास में ये रिजल्ट सारे बने। वैसे ही इसके लिए बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।